जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है पेरोल अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल। तो देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है फीचर्स एक्टिवेशन का। तो हमें क्या करना है, हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद हम आ गए टैली प्राइम पर, और टैली प्राइम हमें एक कंपनी बनानी है, और कंपनी बनाकर फिर यहाँ पर फीचर्स एक्टिवेट करना है। तो ये हमारा टैली प्राइम ओपन हो रहा है। इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कंट्रोल F3 करेंगे तो पुरानी कंपनी हमारी बंद हो जाएगी, और बंद होने के बाद हम डेटा में आ जाएंगे और यहाँ पर एक नई कंपनी हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा जीआईटी पेरोल अकाउंटिंग। ठीक है, एड्रेस डाल दिया पडरौना कुशीनगर। स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। बाकी सारी इंफॉर्मेशन भरकर हम इसको कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको जीएसटी की जरूरत है तो यस रखिए, अदरवाइज को नो कर दीजिए। फिलहाल हमने नो कर दिया। जरूरत हमें पेरोल का, पेरोल को हम करेंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा स्टेप वन। स्टेप वन पे हमें इसके फीचर्स को एक्टिवेट करना है। यहाँ स्क्रीनशॉट भी हमने लगा दिया है कि मेंटेन पेरोल के ऑप्शन को कर देना है आपको यस। अब नेक्स्ट आपको एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी में जितने भी डिवीजन होंगे या आपकी कंपनी के जितने डिपार्टमेंट होंगे उसके हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट्स हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, इसके हिसाब से आप बना लेंगे। इसको बनाने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, फिर क्रिएट पर जाएंगे, और पेरोल मास्टर के भीतर आपको मिलेगा एम्प्लॉय ग्रुप। तो हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट, और क्रिएट पे आने के बाद पेरोल मास्टर के भीतर आपको मिला एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप पे आने के बाद एम्प्लॉय ग्रुप का नेम पूछा जाएगा। हमने यहाँ एग्जांपल के लिए बना दिया अकाउंट्स, और इसको हम कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगा। इसी तरह सेल्स, मार्केटिंग और बाकी सब बना लेंगे। एक स्क्रीनशॉट में लगा दिया, इसी तरह सेम आपको सब बनाना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट बनाना। यूनिट में आपको डेज बनाना है, मंथ बनाना है, इसी तरीके से आपको सारी यूनिट बनाने हैं। तो पहले हमने आवर्स बना दिया। यूनिट बनाने के लिए हमें कहाँ पे जाना है ये सेकंड जो एम्प्लॉय है सबसे लास्ट में बनाएंगे, पहले हम यूनिट बना लेते हैं। तो ये यूनिट हो गया हमारा आवर्स का। दूसरा यूनिट हो गया हमारा डेज का। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, डेज। उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ठीक है कंपाउंड आपको बनाना होगा तो आप बैक करिएगा, और यहाँ पे लिखेंगे आवर्स ऑफ, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे डेज ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, फिर लिखेंगे मंथ ऑफ 26 डेज। इस तरीके से आप बनाएंगे, अगर नीड होगा तो, अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पर आएंगे, और यहाँ आपको बनाना है एक अटेंडेंस टाइप प्रेजेंट के नाम से। जब एम्प्लॉय कोई प्रेजेंट होता है उसको सैलरी मिलता है, इसलिए आप सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस लीव विथ पे वाले ऑप्शन को। फोटो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बनाना है अब्सेंट। अब्सेंट में आपको सेलेक्ट कर लेना है लीव विदाउट पे। फिर उसके बाद सिक लीव। अगर आपकी कंपनी सिक लीव में पैसा नहीं काटती है तो आप सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस लीव विथ पे। उसके बाद है ओवर टाइम। ओवर टाइम में आप सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्शन, और यहाँ पे आवर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको बना लेंगे। स्केप से हम वापस आ जाएंगे। अब आपको पे हेड बनाना है। सबसे पहला पे हेड बनेगा आपका बेसिक के नाम से। बेसिक पे। बेसिक पे जो है एम्प्लॉय की अर्निंग का एक साधन होता है।
इसलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, इसे हम रखेंगे फिक्स, ये कंपनी के लिए खर्चा इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑन अटेंडेंस, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मंथ एज पर कैलेंडर पीरियड, उसके बाद यहाँ पे करेंगे नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट हो जाएगा आपका 1, और इसको हम कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक, बेसिक पे हो गया। उसके बाद सेकंड कौन सा है, हाउस रेंट अलाउंसेस, इसको हम बोलते हैं HRA, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, ये भी फिक्स कंपनी के लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है HRA, हम सेलेक्ट कर लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम जो है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक पे, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज और कर देंगे 40%, यानी बेसिक पे का 40% HRA हमको पे करना है। ये हो गया। HRA के बाद आपका हो जाएगा TA मतलब ट्रेवल अलाउंसेस, ये हो जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे फिक्स, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस करेंगे, और यस करने के बाद हमें सेलेक्ट कर लेना फ्लैट रेट, यहाँ पे मंथ, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, हो गया। अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट जो बनेगा, ये बेसिक का बन गया, बेसिक का बनने के बाद HRA का हमने बना दिया, HRA का बनाने के बाद TA का बन गया, TA का बनने के बाद अब है एम्प्लॉय PF डिडक्शन एट द रेट 12%, इसको आप बनाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन करंट लायबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक, और बेसिक का आपको 12% देना है इसलिए परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ भर देंगे 12%, कंट्रोल ऐसे कर लेंगे एक्सेप्ट। स्क्रीनशॉट दे रखा है, एक बार पहले बता ही दिए हैं, एक बार दोबारा रिपीट करके आपको बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका बनेगा, देखो इसका भी स्क्रीनशॉट हमने दे रखा है पूरा, यहाँ लिख भी दिया है और लिखने के बाद नीचे फोटो भी लगा दिया है, इससे देख देख के आप बना लें। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स EPS कंट्रीब्यूशन 8.33%, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, तो जब एम्प्लॉयर EPS कंट्रीब्यूशन का आप पे हेड बनाएंगे तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अपडेट नेट सैलरी नो, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट आपका हो जाएगा 1, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे आपको लेना है बेसिक पे, और यहाँ पे दो केस है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है तो आपको फिक्स परसेंटेज के रूप में देना है, और वो परसेंटेज आपका 8.33, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो एक फिक्स वैल्यू है आपकी, और वो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है नोट्स में 1250 रुपये, ये देना फिक्स वैल्यू हो जाएगी 1250। इससे क्या होगा कि अगर आपकी सैलरी 15,000 तक है तो 8.33% आएगा, 15,000 से ज्यादा है तो 1250 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देंगे, और कैलकुलेट करने के बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद एक पे हेड और आपको बनाना है, वो पे हेड आपका एम्प्लॉयर PF कंट्रीब्यूशन, इसको कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके आप करेंगे यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, ये सबसे थोड़ा सा ट्रिपिकल है, ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉयर का जो PF कट रहा हो 1200 कट रहा है,
और जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो 300 रुपए है, तो 900 रुपए आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन उसको घटा देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें करना है बेसिक के बजाय हम ले लेंगे पीएफ डिडक्शन माइनस ईपीएस कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, यानी जो पीएफ डिडक्ट हुआ है उसमें से ईपीएस का कंट्रीब्यूशन घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिक यहाँ उठा लेगा। यहाँ कोई फिक्स नहीं देना है आपको, यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना और उसकी वैल्यू का 100% आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको हमें कर देना है एक्सेप्ट। उसके बाद एक आपको बनाना है सैलरी पेबल, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। यहाँ ले लेंगे करंट लायबिलिटी और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरह सारे पे हेड आपके बन के तैयार। अब जब सारा पे हेड बन जाएगा तो नेक्स्ट जो काम है वो है अटेंडेंस आपको भरना। ये देखो ये अटेंडेंस दिया गया है। सॉरी, नेक्स्ट काम जो है वो आपको एम्प्लॉय बनाना है और एम्प्लॉय की सैलरी भरनी है। यहाँ के एम्प्लॉय हम बना रहे हैं अभिनव के नाम से और उसकी सैलरी भरनी है। तो एम्प्लॉय बनाने के लिए हमें स्केप से वापस आना है और वापस आने के बाद क्रिएट पर जाना है और यहाँ एम्प्लॉय के ऑप्शन पर आना है। एम्प्लॉय का नाम है अभिनव, ठीक है। अभिनव किस डिपार्टमेंट का है आप सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट कर लेंगे, डिफाइन सैलरी को आप करेंगे यस, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक पे, और बेसिक पे अगर इसका है 20,000 रुपए तो यहाँ भर देंगे आप 20,000 रुपए। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है एचआरए, फिर उसके बाद आपको देना है टीए। टीए अगर इसका है 800 रुपए तो 800 भर देंगे, क्योंकि नोट्स में यहाँ दे रखा है कि अभिनव की सैलरी है 20,000 और एचआरए को 40% मिलता है बेसिक सैलरी का, और इसका टीए है 800 रुपए। पीएफ इसका कटता है 12%, ईपीएस है 8.33 और ईपीएफ है 3.67। बेसिक सैलरी है उसकी, किसी भी एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी उसी को बोलते हैं बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पीएफ डिडक्शन लगा देंगे, फिर ईपीएस कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। केवल आपको यहाँ भरना है बेसिक सैलरी और उसका टीए का अमाउंट, बाकी सब कुछ अपने आप उठा लेगा। और कंट्रोल ए से हमें कर देना है इसको एक्सेप्ट। अब अभिनव का एम्प्लॉय कोड जो होगा वो भरेंगे, डेस्टिनेशन आप भर देंगे, हमने डेस्टिनेशन भर दिया अकाउंट्स हेड, अकाउंट्स हेड हमने कर दिया। फंक्शन इनका कर दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर जीएसटी, लोकेशन डाल दिया पटरौना, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ हमने भर दिया 1 जनवरी 2000, ब्लड ग्रुप कर दिया यहाँ पर ए पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पिताजी का नाम वगैरह सब रहेगा। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। इसी तरह बाकी सारे एम्प्लॉय आप बना लेंगे। यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं, एक हमने बता दिया, बाकी सब आप क्रिएट कर लेंगे। अब एम्प्लॉय बनाने के बाद नेक्स्ट जो काम होता है वो अगला काम होता है अटेंडेंस बनने का। तो अभिनव का अटेंडेंस है ये 29 दिन प्रेजेंट रहा है और 1 दिन एब्सेंट रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्केप से हम आ जाएंगे वापस, वापस आने के बाद वाउचर में जाएंगे और EF10 से अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अटेंडेंस वाउचर। पेरोल के भीतर आपको दिखेगा अटेंडेंस, अटेंडेंस में अभिनव को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेजेंट के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ भर देंगे 29 दिन, फिर अगेन अभिनव को सेलेक्ट करेंगे और एब्सेंट के ऑप्शन पर आएंगे और कर देंगे 1 दिन और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया अभिनव का अटेंडेंस और प्रेजेंट। अटेंडेंस प्रेजेंट भरने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो है प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी पेबल, सैलरी बनाना और उसको पेबल के हेड में भेजना। इसके लिए आपको अदर वाउचर में जाना है और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे पेरोल। पेरोल के ऑप्शन पे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा ऑटोफिल का, ऑटोफिल पे आएंगे, यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है सैलरी, यहाँ डेट डाल देंगे 1 मई से 31 मई तक, जिस हिसाब से अटेंडेंस होगा। एक बार डे बुक में चेक करिए अटेंडेंस आपने कब लगाया है। देखो अटेंडेंस आपको लगाना है 31 मई का, हम मान के चल रहे हैं कि मई की सैलरी हमको बनानी है,
इसलिए अटेंडेंस हमने कर दिया 31 मई, महीने के लास्ट में तो अटेंडेंस लगेगा, इसलिए 31 मई का डेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाएंगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद F10 से अदर बाउचर में आएंगे, और अदर बाउचर में आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे पेरोल। पेरोल को सेलेक्ट करने के बाद ऑटोफिल के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना पेरोल ऑटोफिल, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी, 1/4 से आपको सेलेक्ट कर लेना है 1/5 तक। यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे अभिनव अकाउंट नेम, और यहाँ सैलरी पेबल। हाँ, F2 से डेट चेंज करिए। अभिनव की सैलरी नहीं उठा रही है। हाँ, क्या चीज, क्या चीज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बता। प्रेजेंट 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 एंड एब्सेंट। रुको 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 रुको, अल्टर और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हमने प्रेजेंट।